स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि, जब शत्रु स्वयं अपनी शक्ति भूल जाता है, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। द ग्रेटेस्ट शील्ड इज एन अवेकेंड कॉन्शियसनेस। सबसे बड़ी ढाल जागृत चेतना है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोगों पर हमला करने से पहले ही आक्रमणकारी का आत्मविश्वास टूटने लगता है? हथियार वही होता है, शक्ति भी वही होती है, लेकिन अचानक उसके भीतर संदेह जन्म लेता है। हाथ भारी हो जाते हैं, निर्णय बदल जाते हैं, क्रोध की आग बुझने लगती है। क्या ये केवल संयोग है, या फिर मनुष्य के चारों ओर ऐसी सूक्ष्म तरंगें भी होती हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह माप नहीं पाया है? यहीं से मकर राशि का वो रहस्य आरंभ होता है जिसे सामान्य राशिफल कभी समझा नहीं सकता। नॉट एवरी बैटल इज फिजिकल, मैनी आर एनर्जेटिक। हर युद्ध शारीरिक नहीं होता, अनेक युद्ध ऊर्जा के स्तर पर लड़े जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का भाग्य केवल उसकी राशि से तय नहीं होता। नक्षत्र, उपस्वामी, सबलॉर्ड, दशाएं और ग्रहों का सूक्ष्म संबंध ही वास्तविक परिणाम देते हैं। इसीलिए ये कहना कि हर मकर राशि वाला शत्रुहंता होता है, ज्योतिषीय दृष्टि से सही नहीं होगा। लेकिन जब किसी मकर जातक की कुंडली में छठा भाव, मंगल, शनि, लग्न और दशाएं एक विशेष संतुलन बनाती हैं, तब उसके व्यक्तित्व में एक असाधारण स्थिरता विकसित हो सकती है। यही स्थिरता कई बार विरोधी के मन पर प्रभाव डालती है। हिमालय की एक दुर्लभ कथा आपको सुनाती हूँ। कहा जाता है कि एक साधु के पास एक क्रोधित सैनिक तलवार लेकर पहुंचा। सैनिक चिल्लाया, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। साधु ने केवल उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, जिसे अपने ऊपर विजय नहीं, वो किसी और पर विजय कैसे पाएगा? कुछ क्षण बाद सैनिक की तलवार नीचे झुक गई। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये कथा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक प्रतीक है। इसका संदेश है कि स्थिर चेतना कई बार आक्रामक मन को निष्प्रभावी कर देती है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज कंट्रोल्ड पावर। मौन कमजोरी नहीं, नियंत्रित शक्ति है। मकर की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य है। वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो प्रतीक्षा करता है, देखता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जो व्यक्ति तनाव में शांत रहता है, वो सामने वाले के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। उसका आत्मविश्वास, शारीरिक भाषा और भावनात्मक नियंत्रण विरोधी की आक्रामकता को कम कर देते हैं। आध्यात्मिक परंपरा इसे आभा मंडल, ऑरा की स्थिरता कहती है। क्या मकर जन्म से भविष्य भांप लेता है? ये कहना कि हर मकर जातक का सहस्त्रार चक्र जन्म से सक्रिय होता है, शास्त्रीय रूप से प्रमाणित नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में गहरी अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म अवलोकन और अनुभव के कारण भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास अधिक प्रबल हो सकता है। वे चेहरे नहीं पढ़ते, वे व्यवहार पढ़ते हैं। वे शब्द नहीं सुनते, वे मौन सुनते हैं। वे घटना नहीं देखते, वे उसके बनने की प्रक्रिया देख लेते हैं।
इंट्यूशन सीज व्हाट द आईज कैनॉट। अंतर्ज्ञान वो देख लेता है जिसे आंखें नहीं देख पाती। जब शनि अनुशासन देता है, मंगल साहस देता है और बुद्धि विवेक देती है, तब एहसास व्यक्ति केवल शत्रु से नहीं लड़ता, वो शत्रु की रणनीति को भी समझने लगता है। यही कारण है कि कई बार विरोधी पूरी तैयारी के साथ आता है, लेकिन निर्णायक क्षण में उसका आत्मविश्वास बिखर जाता है। तंत्र की एक प्राचीन उक्ति है, जो भीतर से अचल हो जाए उसे बाहर की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। शायद यही मकर राशि का सबसे बड़ा रहस्य है। उसकी विजय केवल बाहुबल से नहीं होती, उसकी विजय उसकी अचल चेतना, धैर्य, अनुशासन और समय की प्रतीक्षा करने की क्षमता से होती है। टाइम फाइट्स फॉर द पेशेंट। समय उसी के पक्ष में लड़ता है जो धैर्य रखता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।